मेरे साथ में रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों से बस एक ही बात बोलूंगा कि देखिए, टेक्निकल के लिए 9 महीने हम लोगों ने टेक्निकल के लिए दिए आपको और सारी बातें कर ली। और अब समय टेक्निकल तो है ही है, जितना सीखा आपने बहुत अच्छा सीखा, लेकिन अब एक अपने फंड को मैनेज करना और अपने फंड को निकालना। डिपॉजिट के लिए सब लोग बोल ही रहे हैं आपसे, विड्रॉल का फैसला आपका है, किस समय आपको लेना है, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और किस हिसाब से मैनेज करना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, एक चीज़ और आज आज सामने आई है। तो जो हम लोग पहले आज से कहते थे ना कि अपनी जो आपकी सीक्रेसी वाली चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा संभाल के रखिए। तो अभी एक मैटर सामने ये आया था कि यू किसी का ईमेल आईडी विदाउट उसके परमिशन के भी चेंज हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। आप लोगों को अपना पासवर्ड, अगर आपने पहले कुछ बनाया था उसको आप चेंज कीजिए, अगर किसी की नॉलेज में है तो उसको चेंज कीजिए। दूसरा, आपका जो आईडी का जो आपने कोड बनाया था उसको अपने पास सीक्रेट सीक्रेट रखिए, उसको नहीं वो करना है। जो आपकी जो मेन मतलब जो मेन आपने नाम दिया हो, जो भी दिया हो, जैसे मैंने विपिन दिया है या किसी ने कुछ और दिया है तो वो। और तीसरा, अपनी यूआईडी, अभी वो समय आ गया है कि अपनी यूआईडी भी ज्यादा किसी से शेयर ना करें, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, विड्रॉल निकाला तो स्क्रीनशॉट। देखिए, मैंने एक बार हिंट किया था आप लोगों को कि कंपनी पहले क्या करती थी, अगर ध्यान होगा ट्रेजर में, तो ट्रेजर में हमारी यूआईडी और हमारा जो आईडी का नेम है और उसके साथ में हमारे पासवर्ड, ये सारे मतलब पासवर्ड नहीं लेकिन यूआईडी और ये चीजें ओपन रहती थी। अभी उन्होंने नोवा में क्या किया हुआ है, एक आंख टाइप की बनाई है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तभी आपकी यूआईडी और आपका जो नेम है ना, लॉगिन नेम, वो आपका दिखाई देगा। तो इसका भी मतलब है आप अपनी यूआईडी को मैनेज कीजिए, उसको संभाल के रखिए, किसी को नहीं देनी है, क्योंकि यूआईडी एक ऐसी चीज है जो कोई याद भी नहीं कर सकता, इतनी बड़ी होती है तो जल्दी जल्दी याद नहीं होती है। तो अपनी यूआईडी को संभाल के रखिए, वो भी किसी से शेयर नहीं करनी है। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा मजबूत हो जाइए। और आप लोग हम लोग ने मैसेज भी किए हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं। दीपनारायण सर ने एक मुहिम शुरू की है कि लगातार उनको मैसेज करें कि सर, विदाउट इन्फॉर्मेशन के, विदाउट कोई प्रूफ के आप किसी की मेल आईडी को चेंज मत कीजिए। अभी हमारे शिव स्वरूप जैन साहब ने एक शेयर किया था कि एक जमाना ऐसा था कि जिस समय अगर आपको मेल अपनी चेंज करानी होती थी तो इतना आदमी परेशान हो जाता था, इतना मतलब मुसीबत से मेल आईडी चेंज होती थी कि आपको लगता कि चलो यार, ऐसा करते हैं, पुरानी ईमेल को कैसे रिकवर कर लो, चेंज कराने से बेहतर है। इतनी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है, देखिए, आप इस मंच को आप कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़े दिनों बाद, आज कल आप इसको निगेटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन इस मंच से 2-3 चीजें अच्छी हुई हैं। एक टाइम ऐसा था कि हमको एक आदमी पर निर्भर रहना पड़ता था, और वो बार बार, आज आप देखिए ना, आपके सामने मैनेजर नहीं है, आपके सामने कस्टमर केयर है। ये बड़ी बात होती है। कस्टमर केयर और मैनेजर में फर्क होता है। मैनेजर का मतलब होता है कि वो सबको मैनेज कर रहा है, यानी हर चीज को वो आपकी आईडी को भी देख रहा है, उधर भी कर, लेकिन कस्टमर केयर का मतलब है कि कोई बात आपकी सुनने वाला मौजूद है। तो आज हमारे बीच में 4-4, 5-5 कस्टमर केयर हैं। और जो ईमेल आईडी चेंज कराने के लिए पहले हमें 1-1, 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे, वो 1-1, 2-2 घंटों में चेंज हो रही है। तो ये भी एक बड़ी बात है। इससे ये मालूम पड़ता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है। 5-5 मैनेजर आपको दिए हुए हैं, आपके हर काम को तुरंत, आपकी हर बात का तुरंत रिप्लाई आ रहा है। एक जमाना ऐसा था कि टेलीग्राम में आप मैसेज डालते थे, अगर वो दिख जाता था तो रिप्लाई आ जाता था, 2-2, 3-3 बार आपको एक ही मैसेज करना पड़ता था, और जब उनकी नजर में आता था तब रिप्लाई मिलता था। आज आप सिंगल टू सिंगल कांटेक्ट करके अपने मैसेज का रिप्लाई ले सकते हैं, और अब आप उनसे बात कर सकते हैं, और लगातार स्क्रीनशॉट आ भी रहे हैं। तो यूआईडी भी अपनी मैनेज करके चलिए। अपना जो नेम है, जो आपने लॉगिन नेम बनाया हुआ है, उसको भी छुपा के रखिए और पासवर्ड को छुपा के रखिए। ये 3 काम आप बहुत मतलब सावधानी से कीजिए। ये आज का मतलब मेन वो टॉपिक है, उसको संभाल के रखिए। अब बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की। मैं प्लेटफॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ कि नोवा एनएफटी को मैं अलग रखता हूँ और ट्यूफ्टी को अलग रखता हूँ, कि ट्यूफ्टी की जब बात होती है तो एज ए क्रिप्टो बात होती है, जब नोवा एनएफटी की बात होती है तो एमएलएम के पार्ट के रूप में बात होती है। तो इसमें अभी मैं एक बात बोल रहा था कि देखिए, कोई भी एमएलएम में जब जाते हैं तो 5P का जो रूल होता है उसको फॉलो करते हैं। उसमें सबसे बड़ा होता है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है और प्लान क्या है। ये 3 चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका प्रोडक्ट एनएफटी है, तो मैक्सिमम नॉलेज लीजिए, एनएफटी कैसे वर्क करती है, कैसे चलती है, एनएफटी का मार्केट कहाँ कहाँ पे है, एनएफटी का मार्केट कितना ग्रो कर रहा है। तो इन सब का नॉलेज आप उठाइए, क्योंकि आज नहीं कल ये आपके काम आएगा। दूसरा आता है प्लान। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मार्केट में इस समय जितना भी प्लान अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम पे, उस प्लान के हिसाब से देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरे शब्दों को समझिएगा, मैं किसी को प्रमोट या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं एक अच्छाई बुराई की बात कर रहा हूँ, उसमें नोवा जैसा प्लान अभी किसी के पास में अवेलेबल ही नहीं है। प्लान की बात हो रही है सिर्फ, प्लेटफॉर्म की तो बात ही नहीं कर रही, ये वाला पी छोड़ दीजिए। अभी अभी केवल प्लान की बात हो रही है, ऐसा प्लान किसी के पास में है भी नहीं। अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि चलो, अगर अगर आपको पैसा लगाने में या किसी में दिक्कत आ रही है, तो आप अभी, अगर आपकी सोच क्या है, आजकल सोच ये डेवलप हुई है कि यार अभी नया नया प्रोजेक्ट आया है, हम उसमें डिपॉजिट कर देते हैं और नए नए प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट करेंगे, महीना 2 महीना तो चलेगा, अपना पैसा रिकवर हो जाएगा। यही सोच के तो काम करते हैं ना। तो आप अगर इसको नोवा को नया भी समझ लें, तब भी इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जो आपका 25 से 30 दिन में डबल करके आपका पैसा रिटर्न कर रहा हो। तो नया समझ के भी आप लगा सकते हैं। अगर आप कहीं और का सोच रहे हैं तो कंपैरिजन है ही नहीं किसी तरीके का। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पैसा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ऐसा कोई कंपैरिजन में है ही नहीं इस समय मौजूद। बाकी एक बात मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, प्रोडक्ट के लिए मैंने इसलिए बोला कि अपना प्रोडक्ट है एनएफटी, और एनएफटी पार्ट है क्रिप्टो का। और क्रिप्टो के लिए क्या बोला जाता है? संभावनाओं की मार्केट। तो संभावनाओं की मार्केट में संभावना हमेशा बनी रहती है, और उसी का नतीजा है कि जब हमारे लीडर्स बोलते हैं कि हमें नोवा पे 100% ट्रस्ट है, 100% ट्रस्ट है, लेकिन अगर 100% ट्रस्ट है उसके बावजूद भी हम अपना कैपिटल निकालते हैं, प्रॉफिट हर रोज बुक कर लेते हैं और उसको विड्रॉल भी कर लेते हैं। देखिए, जब हमें बैंक पे ट्रस्ट होता है तब हम क्या करते हैं? बैंक का ट्रस्ट देखिए कैसा है। बैंक का ट्रस्ट ऐसा है कि अगर 10,000 रुपए आपने कहीं से कमाए तो तुरंत बैंक में डाल दिए, फिर 10,000 आया फिर बैंक में डाल दिया, फिर 5,000 आया फिर बैंक में डाल दिया। ये एक ट्रस्ट वो है बैंक वाला, कि जो पैसा आया वो बैंक में भर रहे हैं। और एक ट्रस्ट ऐसा है कि जहां पे बैंक से ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप विड्रॉल कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके अपने पास में रख रहे हैं। तो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो लोग समझदार हैं। समझदार इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा प्रोडक्ट है एनएफटी, एनएफटी है क्रिप्टो का, और क्रिप्टो का मार्केट है संभावनाओं का मार्केट। तो जहां पे संभावना है वहां पे दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। और जब कभी आप क्रिप्टो की ट्रेनिंग लेंगे या किसी भी व्यक्ति के पास में जाएंगे, तो बार बार वो एक शब्द जरूर बोलता है कि ऐसा करेंगे, ये कैंडल्स देखेंगे, यहाँ पे रिटर्न होगा, इतना पैसा लगाएंगे, ऐसे पैसे करके अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। तो सोचिए, बाइनेंस जैसे कॉइन पे, बिटकॉइन जैसे कॉइन पे भी उनके शब्द ये होते हैं कि समय समय पर अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। तो जब ये वाला पार्ट हम जाते हैं एनएफटी में, तो हमने पहले का प्रोडक्ट को समझिए। प्रोडक्ट आपका है एनएफटी, तो समय समय पर अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, लालच मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है एनएफटी, और एनएफटी है संभावनाओं का मार्केट। और संभावना कैसे होती है? सिक्का उछाला, हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, आप गूगल कर लीजिए, गूगल में भी लास्ट लाइन जब वो कोई चैट जीपीटी या उससे लिखता है तो क्या लिखता है कि भाई क्रिप्टो में अपना इन्वेस्टमेंट अपना सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो एक संभावनाओं का मार्केट है। तो जब संभावनाओं की मार्केट है, उसमें आप ये मत सोचिए कि हम कुछ 100% डिलीवर करेंगे। हम अगर 100% भी बोलेंगे तो उस 100% बोलने में भी एक संभावना छिपी होती है। और वो संभावना ये छिपी होती है कि अपना समय समय पर प्रॉफिट बुक कीजिए। और हमारा उद्देश्य कहीं पर से भी नहीं है कि आपका 1% का नुकसान हो जाए। तो समय है। और आपके देखिए, मैंने एक बार बहुत दिन पहले इसी मीटिंग में एक बात बोली थी कि जिस दिन प्लेटफॉर्म लौटेगा उस दिन एक कुश्ती होगी, दांव पेच होंगे, और उस दांव पेच में जो माहिर हो जाएगा वो अपना फंड निकालेगा और निकल जाएगा। मैं एक आईडी ऐसी जानता हूं जिस बंदे को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाना ही नहीं आता है, सिर्फ वही 2-3 चीजें उसको आती है, उसको मोबाइल में आता ही कुछ नहीं है। आपको मैं बात भी करा दूंगा, यहाँ बुला भी दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज आपको पता है 400 से 500, चाहे 400 या $500 का विड्रॉल वो ले चुके हैं और दूसरा विड्रॉल लेने जा रहे हैं। मतलब 9 महीने जो उन्होंने सीखा, वो कुश्ती का दांव पे सीखे, अपना दांव पेच लगाया और अपना पैसा निकाल के किनारे हो गए। आप लोग अगर हमारे दांव पेच देख के सीखेंगे तो 9 महीने आपने क्या किया, ये बात होती है ना। अगर आप ये देखेंगे कि फलाने ने कमा लिया, अब उसने इतना कर लिया, आज हम भी डाल देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपने 9 महीने में कुछ नहीं सीखा, आप वहां से लेट हो गए। और लेट हो गए तो संभावनाओं का मार्केट है, संभावना में कुछ भी हो सकता है। तो समय रहते ही जागिए और अपने फंड को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, अपने आप सोचिए और उसके हिसाब से अपने दिमाग से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और आगे निकलिए। और समय अभी भी है, समय अभी कुछ नहीं गया हुआ है। लेकिन मैंने बोला था दांव पेच है, तो जिन्होंने दांव पेच लगाए, और दांव पेच में क्या था, किसी ने $1,000 से आईडी एक्टिव की समय रहते, और उसके बाद में जैसे ही उनकी 1500 हुए, 15-20 दिन के बाद में उन्होंने 1200 निकाल लिए। यानी क्या हुआ, कैपिटल भी निकाला, प्रॉफिट भी बुक किया, और आज उनकी आईडी किससे चल रही है, $300 से। तो ऐसे लोग भी है मार्केट में, ये उनका दांव पेच था। कुछ लोगों ने $60 डाले थे दिसंबर में, आज उन्होंने अपना रिजर्वेशन शुरू कर दिया है, अब अपना विड्रॉल लगाने के वो फिराक में है।
तो ये क्या है, ये उनका दांव पेच है। किसी ने 110 से एक्टिव की, वो उनका दांव पेच है। अब आप सोचिए कि आपका दांव पेच क्या है। दांव पेच लगाइए, ये मार्केट ऐसा ही है, संभावनाओं का मार्केट है। बार बार कह रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कीजिए। कौन कितना करता है, कैसे करता है, ये आपकी चॉइस है। थैंक यू योगेश सर, प्लीज आगे की मतलब आगे की तरफ चलिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।